छोटे भाइयों बहनों, तो हमने कल कौन सी वो ख़त्म कर लिया था, फैराडे का सेकंड लॉ भी ख़त्म कर लिया था, है ना। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हमारा नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं अब हम, ठीक है। कौन सा है, उसके अंदर है फर्स्ट जो हमारे पास है उसके अंदर है रेजिस्टेंस। RESESTANC, रेजिस्टेंस, ठीक है। ये क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज द opposition offered by the solution to the flow of electrons, ठीक है। इसका मतलब समझो, अब समझो हमने कोई बीकर लिया ये, ठीक है। ये हमारा बीकर ए है हमारा, ठीक है। इसके अंदर हमने कोई भी ले लिया, NaCl ले लिया, समझो, ठीक है। Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या होती है, समझो हमने अगर इसके अंदर वो चीज़ बैटरी लगा दी, ठीक है। ऐसे करके हमने इसको कनेक्ट कर दिया एनोड से कैथोड से, समझो ऐसे कर दिया, ठीक है। बैटरी लगा के, और यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये लगा दिया, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई इतनी। तो हमने इसमें बोला कि जो ऑपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ करंट है, ठीक है, क्या है कि तुम्हारा जितना करंट फ्लो हो रहा है ना, समझो ये एक वायर टाइप बना रहा है, जो हमारा ये सोल्यूशन है एक वायर टाइप बना रहा है ना। जैसे हमने लास्ट के टाइम कल पढ़ते पढ़ते क्या पढ़ा था कि जो एक सोल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रोलाइट्स का, इट एक्ट्स लाइक अ वायर, सो जो हमारा होएगा ये एक्ट करेगा वायर की तरह, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर करंट पास हो रहा है, ठीक है। और करंट से क्या होता है, जितना ज़्यादा करंट पास होएगा उसके अंदर इतना क्या होगी, रेजिस्टेंस प्रोवाइड होती रहेगी इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, 2 पैरामीटर्स पे। रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन 2 पैरामीटर्स। क्या कौन सा होता है, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसका, बीकर का, ठीक है, कि कितना ज़्यादा उसके अंदर वो जगह है कि वो करंट को फ्लो करवा सकता है। समझो कहीं तुमने लगा ली इतनी, मतलब कि समझो कोई तुम्हारे पास इतनी खुली जगह है, कोई तुम्हारे पास इतनी कम जगह है, ठीक है, तो उसके अंदर फ़र्क नहीं आता उस चीज़ के अंदर, बताओ मेरे को, है आता है ना। तो ये R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके जाता है, L/A के, ठीक है। R इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, रो L/A। ये क्या होती है, रेजिस्टिविटी, ठीक है, ये होती है हमारी रेजिस्टिविटी रो, ठीक है। और जो हम इसको है ना, और एक और चीज़ कहते थे हम इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो ये जो हमारे पास इसकी यूनिट क्या होती है, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होती है ये, ठीक है। ये बात समझ आ गई होगी, ठीक है। तो जो हमारी रेजिस्टिविटी है वो क्या होती है, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ रेजिस्टेंस सप्लाइड, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द सॉल्यूशन। इट्स नॉट लाइक कि भाई हमारा जो है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी मतलब सेम होता है, ठीक है, बट फैक्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस डजंट डिपेंड, ठीक है। समझो हमने कोई भी बीकर लिया, ये बीकर लिया हमने ये, ठीक है। रेजिस्टेंस उस पूरे की होएगी, बट जो रेजिस्टिविटी होगी ना वो इतने से एरिया की होएगी। अब तुम इतने बड़े एरिया में इतनी बड़ी चीज़ को देखोगे, मुझे बात बताओ, ठीक है। अगर ये चीज़ है, ठीक है, इसकी लेंथ है बहुत ज़्यादा L, ठीक है, इसकी है छोटी सी डेल्टा L, तुम डेल्टा L को कंसिडर भी करोगे, नहीं करोगे भाई, कि क्या यार इतनी छोटी सी यूनिट है, इसको क्या कंसिडर करें हम भी, कहोगे यार छोड़ो ना भाई, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, कुछ भी करते रहता है, ठीक है। तुम इसको कंसिडर नहीं करोगे, ठीक है। कंसिडर करना भी क्यों है तुम्हें, क्योंकि बात ये आती है कि इसके अंदर जो होता है ना हमारा रेजिस्टिविटी होती है या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होती है, ये हमारी है ना इतने से, समझो इतना बड़ा बीकर है ना हमारा, तो बस इतने से के लिए होती है, ठीक है। इतने बड़े में से अगर तुम इतनी सी चीज़ के निकालोगे, ना उसकी लेंथ आएगी ना उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आएगा, बट किस पे डिपेंड करती है, बट अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है।
ये चीज़ समझ आ गई होगी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करती है, बट किस पे डिपेंड नहीं करेगी, उस पर उसकी कितनी ज़्यादा वो है लेंथ, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगी, बट किस पे करेगी, एरिया कितना ज़्यादा है, डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल, सॉरी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल कि मटेरियल की कितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस है, उस चीज़ से फ़र्क पड़ेगा उसको, ठीक है। बट उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ेगा कि हाँ भाई कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, ठीक है। उस टर्म के अंदर हमारे पास क्या आती है, जो हमारी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होती है ना, रेजिस्टेंस से क्या डिफरेंट होती है। अगर ये चीज़ क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएगा बंदे से, तो क्या बोलेगा, रेजिस्टेंस क्या होती है, पोजिशन ऑफर्ड बाय द होल सोल्यूशन, दिस सोल्यूशन। बट इसके अंदर क्या आता है, समझो 1 cc सोल्यूशन आ गया और 2 cc सोल्यूशन आ गया, मतलब 1000 cc के अंदर से हम 1 cc 2 cc को ले लेंगे, उसमें कोई फ़र्क पड़ेगा। 1 लीटर के अंदर से अगर 1 cc निकाल लेंगे, कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। वो सोल्यूशन उतने का उतना रहेगा, दिखने में भी उतना का उतना ही रहेगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उतना, ठीक है। तो इस डिपेंड किस पे करती है, बस नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर, ठीक है। अगली चीज़ आती है हमारे पास कंडक्टेंस, ठीक है। कंडक्टेंस क्या होती है, जो हमारे पास होती है ना कंडक्टेंस, वो होती है हमारी द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, ठीक है। कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस, ठीक है, क्या होती है अब देखो, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस क्या होती है। कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है, कंडक्टेंस इज द फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट ऑफर्ड बाय द सॉल्यूशन, ठीक है। ये बात होती है कंडक्टेंस की। तो जो हमारा कंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आर इनवर्स, जो रेजिस्टेंस का होता है वो तो इन्वर्स होता है, या फिर हम इसे क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल्स टू 1/r, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। तो इसके अंदर फिर हमारा कंडक्टिविटी आता है 4th टॉपिक, और जो हमारा लास्ट टॉपिक आज के दिन का, कंडक्टिविटी, ठीक है। कंडक्टिविटी क्या होता है कि जो हमारी ऑफर होती है ना, कि जो स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूशन के लिए, कि जो करंट पास हो रहा है उसके अंदर, ठीक है, वो हमारी आती है कंडक्टिविटी, ठीक है। ये बात याद रखना, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल्स टू के वी, वी इसमें क्या होती है, वॉल्यूम, ठीक है, और लैम्डा क्या होता है, कंडक्टेंस, और इसमें के क्या होता है, कंडक्टिविटी, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। तो जो है हमारा इसके अंदर, अब हम जो इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक है वो हम कल करेंगे, जिसके न्यूमेरिकल्स है, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू।